यूपी की खबर से, जहां आज राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आज चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली आने के बाद शाम 4 बजे योगी अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कल सुबह 11 बजे योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। पीएम से मिलने के बाद कल दोपहर 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात करेंगे। तो राजनीतिक हलचल गरमा रही है उत्तर प्रदेश को लेकर भी। कल ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जितिन प्रसाद और उन्हें किस तरह का रोल दिया जाएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लेकर, शायद इन सभी चीज़ों पर भी चर्चा होगी। रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, आपके पास आना चाहती हूं और पूछ रही हूं कि ये जो मुलाकात होने वाली है योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में आला कमान से, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, क्या कुछ है एजेंडा पर योगी आदित्यनाथ के? देखिए, बीजेपी को सब जानते हैं कि वो चुनाव उत्सव की तरह लड़ती है और 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनावों का उत्सव होने वाला है। विधानसभा का चुनाव है। मुख्यमंत्री लंबे समय से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से नहीं मिले थे। कोरोना की वजह से मुख्यमंत्री खुद कोरोना पीड़ित थे और उसके बाद जिस तरह के हालात थे, मुलाकात लंबे समय से नहीं हो पाई है। लेकिन चुनावों की तैयारी बीजेपी शुरू कर चुकी है। कल जितिन प्रसाद को ज्वाइन कराने से पहले बीजेपी में संगठन की बैठकें हो चुकी थी। ऐसे में किस तरह से आगे की रणनीति बने, किस तरह से यूपी में बीजेपी चुनाव लड़े, इन सब पर मंथन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी। ये मुलाकात बहुत अहम है। बहुत अहम इसलिए क्योंकि एक संभावना जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल में कोई थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। जातीय और क्षेत्रीय आधार पर कुछ लोगों को मंत्रिपरिषद में लिया जा सकता है, क्योंकि यूपी में 3 मंत्रियों की निधन के बाद से वो जगह खाली है। हालांकि उस पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से बहुत बड़ा मंथन नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि संगठन किस तरीके से चुनाव की तैयारी करे, किस तरीके से रणनीति बने, किस तरह से 2022 के किस एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय है। कोरोना की स्थितियां अब काफ़ी सामान्य हो चुकी हैं। ऐसे में अब बीजेपी कोरोना से जो लोग हैं उनको बचाने के अलावा चुनाव की भी तैयारी करना चाहती है और इसी संबंध में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए। तो ये सारी मुलाकात जो होने वाली है योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में, रणवीर, क्या आप कह रहे हैं कि ये सब पार्टी के काम से जुड़ी हुई होंगी? प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई काम, क्या वो भी डिस्कशन हो सकती है कल? देखिए, बिल्कुल हो सकती है। मुख्यमंत्री हैं और बहुत बड़ा स्टेट है, चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में जाहिर है कि प्रदेश की तमाम सारी चीज़ों पे डिस्कशन हो सकता है। लेकिन जिस तरह की अफवाहें, जिस तरह की अटकलें लगातार सोशल मीडिया पे और लोग चर्चाओं में कर रहे थे कि बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होने वाला है, इस तरह का कोई परिवर्तन फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिए इस वक्त यूपी में और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी बीजेपी कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के निर्देशों पर किस तरह से संगठन, किस तरह से सरकार काम करे, इन सब पर एक चर्चा हो सकती है, इन सब पर बात हो सकती है। और ये चूंकि बहुत लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई है, प्रधानमंत्री भी लंबे समय से उत्तर प्रदेश नहीं आ पाए हैं, ऐसे में सामने बैठकर कुछ बात होगी, कुछ विमर्श होगा, कुछ रणनीति बनेगी, कुछ तैयारियां होंगी और उसके साथ ही उन्हीं रणनीतियों के आधार पर बीजेपी आगे बढ़ेगी और यूपी में किस तरह से चुनाव लड़ना है इस पर एक तैयारी शुरू हो चुकी है। क्योंकि यूपी जैसा बड़ा स्टेट, 24-25 करोड़ की आबादी वाले स्टेट में विधानसभा का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।